श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य और भक्तों की रहनी में कितना बड़ा अंतर होता है, वो वही लोग जान पाते हैं जो महान संतों भक्तों के साथ रहते हैं। फिर आश्चर्य होता है कि ये संसार के दुखों से, बंधनों से मुक्त हैं। धर्म माता के जीवन में ऐसा प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। कल आपने श्रवण किया था कि उनको कैंसर का रोग हो गया था उनके शरीर को, और वो अस्वस्थ थी कैंसर की बीमारी के कारण। लेकिन अस्वस्थता में भी प्रसन्न रहती थी। आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, और वह उत्फुल्ल प्रसन्न देखकर कोई जान नहीं सकता था कि इनको कैंसर की बीमारी है। भाई के बच्चों की शादी में भी ऐसे भाग लिया जैसे कोई उनको जरा सा भी कोई कष्ट न हो, क्योंकि वो चाहती थी कि ये जो शादी का बंधन इनका हो रहा है वो भगवान की भक्ति के रंग में रंग जाए। इसलिए उनका स्वागत करने का अद्वितीय ढंग था, और उन्होंने जिनको अपनाया उनको कन्हैया का भक्त बना दिया, बिहारी जी के प्रीत के रंग में रंग दिया। और जब उन लोगों को वापस भेज दिया दिल्ली, तो उसके बाद फिर वो नवल सुंदर के संग एकदम एकांत में रहने लगी। और भक्तों, जो धर्म कुटीर है माता का, वो रामजी भाई सत्संग भवन के बिल्कुल पास में है। तो रामजी भाई सत्संग भवन में अधिकतर कथा चलती रहती है, कभी भागवत की कथा, कभी भक्तमाल की कथा। और वे भाग्यशाली लोग थे, कथा करने वाले लोग, जिनकी कथा में जा करके माता धर्म जी आनंद के साथ प्रीति के रस में सराबोर होकर बैठती थी। कथा करने वालों का भी कितना महत्वपूर्ण भाग्य था कि धर्म जी जैसी श्रोता मिलती थी उनको। और धर्म जी मुग्ध होकर कथा श्रवण करती थी, ठाकुर की प्रीत से भरी भरी रहती थी। शाम को पूज्य उषा जी के यहाँ पाठ पर भी जाती, पर चुपचाप से रहती। तभी उनकी इस रसमय दशा की द्रवणता में सराबोर होने दिल्ली से विजय आ गई। आहा, वो 10-12 दिन का धर्म कुटीर का वास पूज्य धर्म जी के उन दिनों की अंतरंग भाव दशा का लेखा जोखा विजय के नयनों की अनुपम उपलब्धि बन गया। उन दिनों धर्म जी का इतना प्यार उस पर उमड़ा कि विजय की सकल कामनाएं सार्थक हो गईं। पर वो तृषा ठाकुर के दर्शन की चाह और भड़क गई। बड़भाग्नि विजय को धर्म जी ने हाथ पकड़कर सब मंदिरों के जल विहार के दर्शन कराए। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर, श्याम सुंदर मंदिर, गिरधारी मंदिर, आज भी वो सब स्मृतियां विजय के आगे सजीव और झूम उठती महाराज। उन दिनों विजय को जो धर्म जी का एकांतिक सामीप्य मिला, वो सच ही उसके जीवन की अनमोल घड़ियां थी। शाम को चाय के भोग के बाद तो अक्सर पूज्या उषा जी के यहाँ सत्संग में जाना होता, पर रात को भोग से शयन तक का जो समय मिलता, उसमें विजय मन की सब शंकाएं दुविधाएं धर्म जी के आगे खोल देती। एक दिन शाम को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्तता की वजह से भजन के लिए समय न मिल पाने की व्यथा को सुना करके रो पड़ी विजय।
धर्म जी ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, पगली तो है तू, ऐसे रोते हैं कहीं, आसक्ति मत रख सब में, उन सब में आसक्ति मत रख, कर्तव्य समझकर करती रह, और अनासक्त भाव से किया हुआ हर काम भजन ही तो है, बस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। थोड़ा विवेक से विश्लेषण करेगी तो झट समझ में आ जाएगा क्या करना अति आवश्यक है। देखना उसी दिनचर्या में से कितना समय निकल आएगा भजन के लिए, बस सावधान होने की आवश्यकता है। इतर चिंतन की ओर से हतोत्साहित करती हुई ठाकुर चिंतन के लिए प्रेरित करती थी। किसी के संबंध में सोचना, उसको याद करना, उसका मानसिक संग करना है। उस संग से वस्तु समीपता का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह ठाकुर को स्मरण करते रहने से, मानसिक संग करने से उन्हें वो रूप धारण कर समक्ष आना ही पड़ता है। इसे ध्रुव सत्य मानना। इसीलिए इतर चर्चा छोड़कर पल नाम स्मरण में डूब जा। हर पल नाम स्मरण में डूब जा। इंद्रियां कुछ भी करती रहें, मन से उन्हीं का स्मरण हो। फिर तो बस वो रूप देखने को, दिखाने को लालायित से अंग संग डोलने लगते हैं, और शुरू हो जाती है भक्त और भगवान की परस्पर प्रीति भरी क्रीड़ाएं। भक्तों विजय चाहती थी ये चर्चा का वक्त लंबा और लंबा होता जाए, पर सब कुछ काल चक्र से बंधा हुआ है। ठाकुर जी के शयन का समय हो चुका था। दूध का भोग लगा, धर्म जी के पास बैठी। विजय शयन सेवा निहार रही थी, पर उसके बाद धर्म जी एकदम अंतर्मुखी सी हो गई, और अगले दिन तो दिल्ली से परिवार के बाकी जन उन्हें लेने वृंदावन पहुंच गए। इतने दिन की दुर्लभ गोपनीय जी के साथ ही सहज ही अपने पर हुई कृपा की वृष्टि से भीगी भीगी विजय की आंखें दिल्ली वापसी के समय नम हो आई थी। लाड़ प्यार दुलार भरे स्वर में धर्म जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर और कुछ भी नहीं देखते, बस उनका मापदंड एक ही है, जीव में मुझसे मिलने की कितनी त्वरा है, कितनी छटपटाहट है, कितनी प्यास है, केवल यही देखते हैं प्रभु। और फिर उस गंभीर वातावरण में उनकी खिलखिलाहट गूंज गई, अरे इतनी गर्मी है, कोई मुझे पानी ही पिला दे। बबली झट से पानी देने कर उठ गए, और विजय वो इन बीते दिनों के एक एक क्षण को भीतर, मन के भीतर संजोती रहती थी। उसे दिल्ली जा फिर गृहस्थी की व्यस्तता में रम जाना था। उसके बाद फिर हरियाली तीज या जन्माष्टमी पर ही वो आ सकती थी। हरियाली तीज पर तो वो आ नहीं सकी, पर जन्माष्टमी पर अपने को रोक ही नहीं पाई। धर्म कुटीर की चहचहाट में इस बार नवेली दुल्हन के आ जाने से और भी धूम हो गई थी। अनुराग और आरती के साथ छम छम करती प्रीति जब इधर से उधर जाती, तो धर्म जी अपने ही दिव्य लोक में कहाँ की कहाँ विचरण कर रही होती। बिहारी जी को प्रणाम कर सभी पूज्य मनोहर दास बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। धर्म जी सब जगह उन्हें साथ लेकर गए। पूज्य सुशीला बहन जी के यहाँ जब सब ठाकुर के समक्ष बैठे थे, तो बात करते करते बीच बीच में ठाकुर जी को निहारती प्रसन्न वदना धर्म जी अद्भुत स्थिति में थी। उनकी स्थिति अद्वितीय हो गई थी।
उनकी उस आंतरिक मनोदशा की वास्तविक स्थिति तो पूज्य सुशीला बहन जी ही जानती होंगी। और भक्त लोग कहते हैं कि हम लोग पूरा कहाँ समझ पाए, इतना ही समझे कि वो आनंद मग्न है। शायद वो समय बाल गोपाल की लीलाओं में मग्न गोकुल के नंद महल में ही थी, क्योंकि शाम को चाय के भोग के बाद धर्म जी ने सबको नटखट कन्हैया की एक चुलबुली लीला सुनाई। धर्म जी ने सुनाया, एक दिन कन्हैया प्यार में भरकर मैया से बात करने लगे। बोले, मैया मुझे एक रोटी बना दे, मैं तुम्हारा छोटा सा भोला भाला लाल हूं ना, मेरे लिए छोटी सी भोली भाली रोटी बना दे। मैया हंसने लगी, मेरे लाल रोटी भी कोई भोली भाली होती है? तो कन्हैया ने कहा, हाँ होती है माँ, उस पर माखन का इतना बड़ा गोला रख दोगी ना तो भोली भाली हो जाएगी, और उस पर खूब मिश्री पीस कर मिलाना, मुझे मीठा मीठा माखन स्वादिष्ट लगता है। मैया बोली, अच्छा, और उस पर क्या लगाऊं? तो कन्हैया ने कहा, इलायची पीस कर उस पर बुरक दो। मैया ने कन्हैया की रुचि के अनुसार रोटी तैयार कर दी। बोली, खाओ मेरे लाल, मैं अभी आई। कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं मैया, तुम जब मुझे गोद में बिठाकर प्यार से अपने हाथों से खिलाओ तभी तो मीठी लगेगी। मैया खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, अरे नटखट, क्या रे मेरी उंगलियों में कोई मधु भरी है जो मेरे हाथ से मीठी लगती है? कन्हैया जल्दी से मैया की दोनों उंगलियां मुंह में डाल लेते हैं और बोले, हाँ सचमुच मैया, इनमें तो खूब मधु भरा है। अब मुझे पता चला क्यों तुम्हारे हाथ से खाकर मुझे आनंद आता है। अब रोटी तू खा ले, मैं तो उन उंगलियों को ही चूसता रहूंगा। मैया को कन्हैया की भोली बातों पर प्यार उमड़ रहा था। वो उसे हृदय से लगा खूब प्रेम करती और बोलती, खाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। तो कन्हैया बोले, ना मैया, मुझे उंगलियां चूसने दे। सभी कन्हैया की इस बाल लीला पर हंसते हंसते बलिहारी होते जा रहे थे। प्रीति भी उन्मुक्त हंसी से इस प्रेम साम्राज्य की मदिरता से परिचित सी हो रही थी। भक्तों, धर्म जी इस तरह जाने अनजाने सब पर कृपा की दृष्टि करती थी, कृपा की वृष्टि भी करती थी। और अक्टूबर 1997 की बात है, वृंदा के साथ ही दिल्ली से दर्शन आंटी आई हुई थी। दोनों धर्म जी को प्रणाम करने निकली। वर्षा का सुखद मौसम कब का जा चुका था, पर एकाएक हल्की बौछार ने वातावरण को स्निग्धता से भर दिया था। सभी के मन को पुलकित करती बौछार ने थोड़ी देर में तेज बारिश का रूप धर लिया। वृंदा और दर्शना आंटी दोनों बुरी तरह भीग गई थी। धर्म जी के घर पहुंच बहुत संकोच से दोनों उनके सामने पहुंची। धर्म जी उन्हें गीले वस्त्रों में देख चिंतित हो उठी। करुणामयी का मन आर्द्र हो उठा। वे बार बार उन्हें वस्त्र बदल देने को कहती। संकोच में डूबी वृंदा और दर्शना दोनों ने तौलिए से अच्छी तरह शरीर को पोंछ लिया। ठाकुर नवल सुंदर के समक्ष बैठते ही दिव्य श्रृंगार से सुशोभित ये सौंदर्य आगर उनके अंतर की भावनाओं को आलोड़ित करने लगे। दर्शन आंटी तो मुग्ध सी कभी धर्म जी को और कभी नवल सुंदर को देख रही थी। उस दिन धर्म जी के कहने पर दर्शना आंटी जो थी
कई भजन सुनाए थे। धर्म जी से मिलकर के वो बहुत प्रभावित हुई। उन्हीं श्रद्धामयी भावनाओं में डूब दर्शन आंटी बोली, बहन जी आप लोग भाग्यशाली हो, हम तो गृहस्थी के ऐसे बंधनों में उलझे हैं कि नाम स्मरण, आगे वो कुछ नहीं कह पाए, बस नाम स्मरण बोले। धर्म जी के मुख की ओर देखकर उन्हें लगा कि धर्म जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अपनी कुछ कहने से उन्होंने धर्म जी से कुछ सुनने को अधिक महत्व दिया। दर्शन आंटी के चुप होते ही धर्म जी बोली, देखो जो सांसारिक धर्म ईमानदारी के साथ निभा सकता है वही भगवत पथ पर भी विजयी होता है। अंतर सिर्फ यही है कि सांसारिक कर्तव्य अनासक्त भाव से करने चाहिए, निर्लिप्त होकर करने चाहिए, और इस साम्राज्य में भगवत पथ पर संपूर्ण लिप्तता, आसक्ति, प्रीतम सांवरे किशोर में पूंजीभूत हो जानी चाहिए। ईमानदारी हो तो दोनों ही स्थिति में आनंद ही आनंद है। प्रियतम से प्यार किसी परिस्थिति का मोहताज थोड़ी होता है। वृंदा मुग्ध सी कभी धर्म जी को और कभी दर्शना आंटी को देख रही थी। इतने सरल शब्दों में कोई इन गूढ़ ज्ञान की बातों को कह सकता है, उसकी समझ से बाहर की बात थी। सर्वसाधारण का पथ प्रदर्शन करता कितना अनूठा व्यक्तित्व था धर्म जी का, और तभी तो सैकड़ों की भीड़ उनकी श्रद्धालु थी। तारा जी की पुत्री शशि को धर्म जी के प्रति और श्री बांके बिहारी जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, इसीलिए यदा कदा उसका वृंदावन आना लगा ही रहता था। और श्री बांके बिहारी जी को वो अक्सर वस्त्र भी धारण कराती थी। अगस्त 98 में जन्माष्टमी के दिनों में ही शशि सपरिवार वृंदावन आई श्री बिहारी जी की पोशाक धारण कराने के लिए। धर्म जी को उस रुग्ण अवस्था में देख हट करके अपने साथ ही दिल्ली ले गई। अपनी प्यारी तारा जी की भावनाओं का सत्कार करते हुए धर्म जी ग्रीन पार्क ही रुकी। वहां से एम्स अस्पताल जो है अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, वो पास ही पड़ता है, तो इलाज में सुविधा रही। भक्तों, धर्म जी को परीक्षण के रूप में ऑपरेशन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सुबह सब डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो ऑपरेशन की राय दी। अगले दिन ऑपरेशन होना था। नवल सुंदर घर पर थे। उनके बिना धर्म जी का मन लगता ही कैसे। उन्हें ठाकुर जी के समयबद्ध भोग, शयन, उत्थापन, सेवा आदि की चिंता लग गई। ऑपरेशन का मतलब था नवल सुंदर की सेवा में व्यवधान, और फिर पता नहीं कितने दिन वृंदावन से बाहर रहना पड़े। इन सबसे भी बड़ा कारण था पर पुरुष का स्पर्श, जो धर्म जी को एकदम ही असह्य लग रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर लोग छुएंगे, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। वो रुआसी से हो उठी और सारी दुविधाएं श्याम सुंदर को बताती। उनसे स्पष्ट ही बताने के बाद थोड़ा रुष्ट भी हुई और कुछ मनुहार सी करने लगी। दोपहर को जब विश्राम कर रही थी तो कौतुकी नवल सुंदर वहीं अस्पताल में धर्म जी के तोशक पर आ विराजे और लेटे लेटे ही मुख दाहिनी ओर घुमा धर्म जी आह्लाद से भर रीझ भरी चितवन से अपने प्राण सखा को निहार रही थी। तभी नवल सुंदर बोले, देखो ना मैं अभी क्या क्या कौतुक करता हूँ।
महाराज नवल सुंदर उनके ठाकुर जी का नाम है। उन्होंने अस्पताल में जाकर के धर्म जी को दर्शन दिया और उनके ठाकुर जी नवल सुंदर बोल रहे हैं, देखो ना मैं अभी क्या क्या कौतुक करता हूँ। और आश्वासन सा देते हुए मुस्कुराते हुए ठाकुर जी इन्हें देखते रहे। धर्म जी गदगद हो गई। शाम को जब डॉक्टर देखने आए तो बोले आप घर जा सकती हैं, आपको तो हृदय रोग भी है, ऑपरेशन संभव नहीं है। धर्म जी को कुछ भी अनहोनी सा विस्मय में डालने वाला नहीं लगा। जान गई थी, वो जान गई थी कि प्रीत की रीत निभाने वाले उनके सांवरे का ही कौतुक था ये, इसलिए ऐसी लीला कर दी है कि डॉक्टर लोग अब उनके शरीर को छूने वाले भी नहीं कोई। उन्होंने कह दिया आपको हार्ट की बीमारी भी है, इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप घर जाओ। और महाराज 2 दिन बाद जब धर्म जी डॉक्टर से परामर्श करने अस्पताल फिर से आई तो कांता भाभी और सोनू भी साथ थी। संयोग की बात कि अचानक इतनी तेज वर्षा हुई, सभी बुरी तरह भीग गए। धर्म जी ने कहा चलो पास ही तारा जी का घर है वहीं चलें। अगले ही दिन फिर अस्पताल जाना था। तीनों भीगे वस्त्रों में जो तारा जी के यहाँ पहुंची तो खुशी से नाच उठी। उस दिन वहां छठी का उत्सव मनाया जा रहा था। उस आनंद के उत्सव में धर्म जी की उपस्थिति ने सबको प्रिय सुख से सराबोर कर दिया। और भक्तों कहना नहीं होगा, उस दिन का कीर्तनोत्सव ठाकुर का अपने निज जनों को प्रेम वितरण का सुयोग सा बन गया था। धर्म जी कुछ दिन बाद ही वृंदावन वापस आ गई और उसी मस्ती भरी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। सितंबर 1998 की शाम उर्मिल के घर से फोन पर एक दुखद घटना की सूचना मिली कि उनका इकलौता छोटा भाई चल बसा। घर में सबसे बड़ी उर्मिल के लिए ये दुख वज्र के समान था। बहुत ही दुखी थे वो। रिश्तेदारों के बार बार फोन आ रहे थे। उर्मिल भी जाना चाह रही थी, पर इधर पूज्या धर्म जी अकेली थी। इंद्रराज भाई साहब जगन्नाथपुरी गए हुए थे। धर्म जी को जब इस दुखद घटना का पता चला तो अगली सुबह ही उर्मिल को जाने का परामर्श दिया। उसकी व्यथा को समझ रही थी। ठाकुर जी को शयन करा। धर्म जी ने कहा उर्मिल अपनी चारपाई यहाँ ले आ, ठाकुर जी के समक्ष सो जा। पर दुखी मना उर्मिल अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसका रुदन थम ही नहीं रहा था। बचपन से अब तक की घटनाएं चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। नींद उसकी आंखों में नहीं थी, कोसों दूर थी। धर्म जी रह रहकर सिर उठा उसे देख लेती थी। फिर कब दोनों सो गए पता नहीं चला। उर्मिल ने उस तंद्रा सी अवस्था में देखा कि नवल सुंदर धर्म जी के कमरे से चल करके आए, उर्मिल के सिर पर प्यार से हाथ फिरा और मुस्कुराते हुए लौट गए। ओह स्पर्श की शीतलता, मन का सारा क्लेश पल भर में ही लुप्त हो गया। मन खूब हल्का हल्का हो गया और वो गहरी नींद में सो गई। सुबह धर्म जी को बताने पर वो करुणामयी कहने लगी, मैंने कहा था ना यहीं सो जा। जीव बेचैन हो तो ठाकुर कहीं सो सकते हैं। उन्हें तो आना ही था, आना ही था, या उदार मना धर्म जी ने मनुहार करके भेजा, ये तो कौन जान सकता। भक्तों सामान्य जीवों में उनसे इतना लगाव कहाँ कि वो उन्हें आकर्षण की रज्जु में बांध करके आने पर विवश कर सके।
ये तो अवश्य ही संत कृपा महदाश्रय की ही देन थी। अर्थात धर्म जी की कृपा से ही ठाकुर जी ने कृपा की थी। भक्तों, ये उर्मिल जी बड़ी भाग्यशालिनी थी जो धर्म जी की सेवा में समर्पित थी। मुझे बताया था एक दिन, ये केनरा बैंक की जो रमन है कि उर्मिल जी का दर्शन करने जाती थी, पूछती थी धर्म जी के बारे में। धर्म जी का दर्शन उसने नहीं किया था रमन ने। तो जब पूछी कि धर्म जी के विषय में कुछ बताओ, तो उर्मिल इनको बोली थी कि वो तो भगवान की चर्चा करती समाधि में चली जाती थी, अर्थात इतने गहरे आनंद में रहती थी कि उनको जल्दी से सहज ही समाधि लग जाती थी, क्योंकि भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम था। और भगवान से जिसका इतना ज्यादा प्रेम होता है उसकी बात को तो ठाकुर जी मानते ही मानते हैं। इसीलिए धर्म जी के कहने से उर्मिल के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की थी। माता की चरितावली आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज प्रणाम करके माता को यहीं विराम दे रहा हूँ चरितावली को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।